चुनाव लड़ रहा हूं, निर्दलीय उम्मीदवार हूं, गन्ने का किसान, गन्ना और किसान अपना चुनाव चिन्ह। 3 प्रत्याशी यहां से ऐसे हैं जो मजबूत, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, और पहले नंबर पे जो चल रहे हैं वो आपका भाई चल रहे हैं। अब बात जो आती है, एक जन आगे दिन टूट जाता है, बड़ा दुख महसूस होता है। जिस वक्त हम किसान आंदोलन कर रहे थे उसके अंदर 750 साथी शहीद हुए। उस टाइम पर जो बीजेपी सरकार वो हमारे को एक बात बोलती थी, ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये कांग्रेसी है। इस टाइप के नारे देखा हमारे को बदनाम किया जाता है। और जो हमारे बीच के अपने लोग हैं ना, उनमें से 10-20% के दिल दिमाग में यही आ जाता था। ये नहीं देखते थे कि खेती का विनाश होने लग गया है, अपनी फसल और नस्ल बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बीजेपी की बात को ही मान लेते, क्योंकि उनकी फर्जी आईटी सेल जो चलाती उसी चीज को यकीन कर लेते। वो लड़ाई हम लड़े, वो लड़ाई हम जीते। उस लड़ाई को जीतने के साथ साथ हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा घमंडी इंसान है, हमारे देश का राजा साहब, हमने उनको भी झुकाने में मजबूर किया। उसने भी ये बोला मैं अपने काले कानून वापिस देता हूं। अब बात आ गई, आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं याद करवा देता हूं, छोटी ही ज्यादा लंबी बात ना करते हुए। नूह मेवात के अंदर एक दंगा हुआ था, भाई को भाई से लड़ा रहे थे, हिंदू मुसलमान, सरकार वहां करवाना चाहती। कुछ आवारा तत्व थे जिनको हिंदू का चोला पहना के मेवात के अंदर से यात्रा निकलवा के अपने ही लोगों से हमला करवा कर आपस में लड़वा दिए। ना तो किसी कांग्रेस पार्टी के इंसान के अंदर हिम्मत हुई उस झगड़े को शांत करवा दे, ना किसी बीजेपी वाले के ये अंदर हिम्मत हुई कि भाई को भाई से क्यों लड़ा रहे हो, राजनीति में इतना गंद नहीं मचाना चाहिए। सब बैठ के इंतजार कर रहे थे आखिर होगा क्या। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो बुराई मोल लेना चाहता था, उसके कुछ पंगे के बीच में पड़ते। उस टाइम पे आपके बेटे ने इंसानियत के नाते मैंने खड़ा होके सबसे पहले मैंने आवाज उठाई और मैंने सरकार से परमिशन मांगी। धारा 144 लगा दी थी मेवात में, हजारों बच्चों पर सरकार में ऊपर से दबाव आ गया, जिसका नाम अब्दुल है, राशिद है, इमरान है, फिरोज है, जिसका भी मुस्लिम नाम है उस पर मुकदमे लगा दो कि ये दंगा कर रही थी। अगला काम हमारा, क्यों? दुनिया टीवी देख कर दुनिया के अंदर खबर आवे, अगर कोई खान है, इमरान है, मसूद है, तो इसका मतलब वो दंगेबाज। वो खबर चला दी, एजेंडा बना दिया। अब जो नकली हिंदू होते हैं, फर्जी हिंदू, हिंदू 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने धर्म का पक्का, सेम ऐसे ही एक होता है मुस्लिम जो अपने धर्म का पक्का। हिंदू है या मुसलमान, हमारे को एक चीज सिखाई जाती है, जितना अपने धर्म का सम्मान करते हो उससे डबल दूसरे धर्म का सम्मान करो। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप दूसरे को इज्जत दोगे। अब मैं आप लोगों को झुक के सलाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, आदाब करूंगा, तो आप आगे से मेरे को इज्जत दोगे। अगर मैं करके चलूंगा आप मेरी क्यों इज्जत करोगे? सेम ऐसे ही इन्होंने कुछ फर्जी हिंदू बना दिए, उनको ग्राउंड में उतार दिया, वे नारे लगाने शुरू हो गए, ये देखो जिन जिन के नाम के पीछे खान आता है सारे के सारे आतंकवादी। आग लगा दी, सब जगह पूरे हरियाणा के अंदर संदेश दे दिया, आसी, हिसार, फतेहाबाद, जहां जो भी मुस्लिम काम करता है, फल की दुकान, नाई की दुकान या किसी गोदाम में या किराए पे रहता है, जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर इस शहर को खाली कर दो, वरना आप लोगों के साथ बुरा अंजाम हो। ये चीजों उन्होंने सब जगह जो आवारा तत्व थे, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी बहुत सारी,
उस टाइम पे जब ये दिखाई दिया, मेरे को ये महसूस हुआ, जिंदा दिल इंसान एक भी नहीं है क्या जो इंसानियत की बात करे। उस टाइम पे तुम्हारे बच्चे ने, तुम्हारे बेटे ने खड़ा होकर इंसानियत की बात करी, और वो बात सबके दिल दिमाग में आई। ना ही तो आप लोगों का कोई झगड़ा है, ना ही आप लोगों की कोई दुश्मनाई है। सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रायोजित दंगा करवा रही है, अपने भाईचारे को बचाएं और मेरे को अनुमति दें मेवात के अंदर पंचायत करने की। मैं गारंटी देता हूं झगड़ा नहीं होने दूंगा। तब वहां का एक अधिकारी का नाम तो मैं नहीं बता सकता, उसने कहा हरियाणा में बीजेपी सरकार है, किसी भी एंगल से ये पंचायत नहीं होने देंगे। मैंने उनको बताया मेवात राजस्थान के अंदर भी आता, वहां करवा दो, वहां तो दूसरी सरकार है। ये अफसर अधिकारी को ये बात समझ में आई और उसी टाइम बड़ौदा में जो राजस्थान के अंदर आता उसके अंदर पंचायत करवा दी। 60,000 हिंदू मुसलमान छोटी सी एक वीडियो के माध्यम से, छोटी सी एक कॉल के माध्यम से वहां इकट्ठे हुए, और वहां पे आपके बेटे ने उनके बीच में जो संदेश रखा शांति का, बीजेपी ने एडी से लेकर चोटी तक कदम लगा लिया। अब बात यह आती है, उस भाईचारे को हमने बनाया, भाईचारे को बनाया तो जो उनकी टीम होती है आईटी सेल की, उन्होंने मेरे को मुस्लिम बना दिया कि ये तो मुस्लिम है, मुस्लिमों की मेहर लेता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ रहता है, मुस्लिमों को बढ़ावा देता है। देखो सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ा इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। अगर कोई मजबूरी में हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जाट हो या ब्राह्मण हो, आप उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसका साथ दें। इंसानियत भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, कुरान भी यही कहती है। अब बात यह आती है, आपके बेटे ने जब ये इलेक्शन लड़ना शुरू किया, वही प्रायोजित आदमी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले एक मैसेज फैला दिया, चुनाव लड़ना था अपने भाइयों के पास ही चला जा, मेवात हिम्मत है तो वहां से लड़, यहां क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा मेरा घर ये है, मैं यहीं से लड़ूंगा, मैं हारूं या जीतूं ये चीज मैंने नहीं रखती, शुरुआत मैं अपने घर से करूंगा। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, वो उनकी दरिया दिली है। अब यहां से जब चुनाव लड़ने की हमने घोषणा की, अब कांग्रेस क्या भला रही है, ये तो आरएसएस के मेंबर है, बीजेपी के छोटे हुए मेंबर है। जिस वक्त हम उस दंगे को शांत करवा रहे थे, जिस वक्त हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, जवानों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे तो हम कांग्रेसी थे। अब हम टिकट मांगने लग गए, अपने हक की बात करने लग गए, अब हम बीजेपी वाले हो गए। आप लोगों के सामने सबसे पहले तो एक बात बताता हूं, 10 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे लगा रखी। इन्हीं चीजों के भाईचारे को क्यों शांत कराता है। ये मेरे हाथ पैरों पे जितने निशान हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं मुंह करके सोना भी पसंद नहीं करता। हमारे एसएस के आदमी कैसे हो गए, अडिया हमारी तोड़ रखी, मुकदमे हमारे लगा रखे, मारने की फिराक में हमारे घूम रही, और हम उनके आदमी हो। दुख होता है जब अपने आदमियों के बीच में 2 आदमी आके कान भर देते हैं ना, और वही आदमी उन बातों पे यकीन कर लेते हैं। आप लोगों के बीच में एक ही विनती लेके आया हूं, जब भाईचारे को जहां भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है, ना तो कोई बीजेपी का, ना कोई कांग्रेस का, कोई भी नेता मंत्री आप लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेता, आप लोगों के बीच में नहीं जाता। सिर्फ आप लोगों को सीमित बना दिया वोट बैंक तक, वोट लेने के लिए आते, उससे अलग नहीं आते। आपके बेटे खाली अगर मुमकिन की बात करूं, मेरे मुस्लिम समाज की टीम कमांडो हयात खान नाम से मेरी टीम है। आपके मेवात के अंदर सैकड़ों से ज्यादा बेटियों की शादी, आपकी जुबान में बोले तो निकाह, खाली मेवात में करवा के, टोटली मुस्लिम। उससे दूसरा आपके पास में मुआना गांव है, शायद एक ही परिवार में मुंडन रहता है, दोनों बेटियों की शादी मैं करवा के आया। आपके पास में गांव है ठर्रा, कम से कम 15 बेटियों की शादियां मैंने करवाई, खाली मुस्लिम बताया हूं। वैसे तो 1000 से ज्यादा बेटियों की शादियां करवा रखी है। आपके पास में गांव है बड़वासनी, अभी पहले हफ्ते में वहां मदद करके आया बेटी की शादी में। आपके पास में गांव है, आप जानते हो कि मेरे को नाम याद नहीं, जमुना के किनारे
इससे मुठल से निकलते 7 से 8 लड़कियों की शादियां वहां करवा रखी। अगर हम बीजेपी के या आरएसएस के आदमी होते, वो खाकी चड्डी पहनने वाले होते, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो उनके अंदर वो कट्टरता होती है कहीं ना कहीं तो दिखाई देती। इन चीजों से परहेज करते हैं। ये बात की सच्चाई बात बता रहे भाई। आप लोगों के सामने हर एक बात हुआ बताऊं हूं, झूठी बात नहीं। पोस्ट खोल के हरस चिकारा लिख के, हरस चिकारा मेवात पंचायत लिख के, कुछ भी लिख के गूगल पे सर्च करें। जहां भी मेरे समाज को, मेरे अपने को जरूरत पड़ी है, आप लोगों के लिए खड़ा रहा हूं। एक उम्मीद आज लेके आया हूं, वो तो बीता हुआ दौर था। आने वाले वक्त में मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होता है ना, आधी रात को याद कर लेना, किसी की नजर तक नहीं उठने दूंगा। इस बात की थारे बीच में गारंटी देता हूं। वोट देना या मत देना, कभी कोई काम की जिम्मेदारी लगा के देना, तुम्हारे बेटे के मुख से कभी ना नहीं निकलेगी। हाथ जोड़ के एक गुजारिश करना रहा हूं, हर जगह आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, खड़ा हुआ हूं। हर जगह आप लोगों के लिए मेरे पे उंगलियां भी उठी, मेरे को बदनाम भी किया गया, ये तक भी कहा गया मुस्लिम ही बच्चा टोपी पहन ले, नमाज पढ़ने लग जाए। मैंने जवाब भी ये दिए हैं, टोपी पहनने में, नमाज पढ़ने में कौन सी गलती होती है ये बताओ। आप मंदिर के अंदर जाते हो, वहां भी जो भगवान होता है उसे हाथ जोड़ के, भगवान आपको ये नहीं सिखाता मुस्लिमों से नफरत करना, या यहाँ पे आप जब अल्लाह को याद करते हो, ये आपको ये नहीं सिखाता कि आप मंदिरों से या भगवानों से नफरत करो। ये सिर्फ वे मूर्ख आदमी जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ होता है, वो समाज को तोड़ सकते हैं, तोड़ने की सोच रखते हैं, और वो हमारे से इसलिए घिन करते हैं। ये नए नए बच्चे, नए नए यूथ अगर समाज में आगे आगे, तुम्हारी ये टुच्चे लेवल की राजनीति, जात पात की धर्मवाड़ी कैसे चलेगी? तुम्हारे बस्ते तो बंद हो जाएंगे, घर में टिक जाएंगे। आज जोड़ के धारा बच्चा एक गुजारिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बिना कुछ होते हुए इतना स्टैंड कर सकता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे मेन आदमी है हाल फिलहाल, उसने तो ये भी कह दिया था, संघ का आदमी है, कि इसको मरवा दोगे ठीक है, वरना तुम्हारी राजनीति का बहुत ही जल्दी बस्ता बंद करवा देगा ये लड़का, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान होने नहीं देगा, इनके बगैर तुम्हारी दुकानदारी चलेगी। एक ही अरदास लेके आया हूं, अल्लाह की दर पे खड़े हैं, और ये अरदास ये है, आप एक बारी अगर आप बीजेपी को वोट देते हो, उनके पास कोई काम लेके जाना, आपसे कितनी नफरत करते हैं। अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो अपनी सीट से, कांग्रेस का जो यहाँ पर 5 बार का विधायक है, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, 2 काम बता दो यहाँ बैठ के जो आप लोगों के लिए किए, आप लोगों की कम्युनिटी के लिए किया हो। चलो एक आदमी के लिए नहीं किया हो, आप लोगों की कम्युनिटी के लिए किया हो, 2 काम बता दो। मैं आप लोगों को अपने 100 काम बता सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कम्युनिटी से रिलेटेड, और बिना बनने के बाद सोच के देखो मैं क्या करूंगा। आप लोगों से एक अरदास लेके आया हूं, आपका भाई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो आजादी के मत वाले थे, वही क्रांति लाना चाहता है, वैसा ही भारत बनाना चाहता है। 1947 से पहले कहीं हिंदू मुसलमान नहीं था। ये जब सत्ता की चाबी हाथ में आई ना, भाई को भाइयों से लड़ा दिया, खून के एक दूसरे के प्यासे कर दिए, सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी पाने के लिए। वापिस वैसा ही हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जो 1947 से पहले हमारा आपसी प्यार प्रेम था। इस मिट्टी के अंदर हर इंसान का रक्त मिला हुआ है। 1857 की क्रांति में जब शुरुआत हुई, 93,000 आदमी शहीद हुए थे। 93,000 आदमियों में से 63,000 मुस्लिम थे। उस टाइम तो किसी ने ये नहीं कहा मुस्लिमों ने अपनी शहादत क्यों दी। आज भी इंडिया गेट के ऊपर जाओगे, वहां किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति का नाम नहीं लिख रखा। वहां हिंदू ने भी शहादत दी, मुस्लिम ने भी शहादत दी, जाट ने भी दी है, ब्राह्मण ने भी दी है, वाल्मीकि ने भी दी है। आज जोड़ के तारा बच्चा एक का बात कर रहे हैं, मेरे पढ़े लिखे नौजवान, स्पेशली आप लोगों को अपने भाई के, छोटे भाई के, बड़े भाई के हाथाना मजबूत करो। आने वाले भारत को, आने वाले गोवाना हल्के को जरूर 100% अच्छा बनाओगे, ताकि मेरे अंदर भी कोई ताकत हो
और मजबूती के साथ में अपने भाइयों के साथ खड़ा हो सकूं। आप सभी ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूं और साथ में आप लोगों से विदाई लेता हूं। और एक बात सुनने में आई, गांव के अंदर एक किसी गरीब का कोई परिवार चल रहा, एक बार कोई एक आदमी चल उनके घर का रास्ता बता दो, ताकि अपनी तरफ तो कोई छोटा मोटा ऐसा सहयोग तो कर दिया उस परिवार का कोई